Hi friends, today new chapter start, chapter number 7, correspondence with debenture holders. Introduction. The capital of company is raised by issuing the share or debenture to the public. The share capital is the owner capital, will debenture capital is borrowed capital of the company. जो भी कंपनीज है वह कंपनीज कैपिटल राइजर करते समय कंपनी शेयर्स इशू किया करती है और डिबेंचर क्या पब्लिक को इशू कर सकती है। जो भी शेयर्स इशू किया है, शेयर्स का कैपिटल जो भी है उसे ओनर्ड कैपिटल कहा जाता है और डिबेंचर का कैपिटल है वो बोरोड कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या है? ओनर्ड कैपिटल है और डिबेंचर होल्डर्स का कैपिटल क्या है? बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट. डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी. डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी compared to the equity shares. Debenture is considered as a safe and secure capital. Debenture are issued for a specific period and it carries fixed rate of interest as return on investment in the debenture. अब जो भी डिबेंचर कैपिटल है, जो भी डिबेंचर्स है वह एक्नॉलेजमेंट रहता है किसका? डेब्ट कैपिटल का। और जो भी डिबेंचर कैपिटल है वो डिबेंचर कैपिटल कंपनी का बोरोड कैपिटल माना जाता है। और जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन रहते हैं? क्रेडिटर रहते हैं। और बाद में जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वह इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा सिक्योर रहते, सेफ रहते हैं। क्यों सेफ रहते? क्योंकि जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फिक्स मिलता है, इसलिए जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है और उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी रिटर्न है वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिल जाता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर होल्डर्स की वो क्या सेफ और सिक्योर रहती है। The secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the debenture holders by conducting the correspondence. He should be every caution and carefully will be correspondent with the debenture holders of the company. जब भी कंपनी सेक्रेटरीज है, जो भी डिबेंचर होल्डर्स को जब भी कम्युनिकेट क्या करता है, डिसीजन लेना चाहता है, तब कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है वो डिबेंचर होल्डर्स को पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करता है, किस तरह? लेटर राइटिंग द्वारा कम्युनिकेट करते समय। इसलिए हर टाइम जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है उसका जो भी डिसीजन है वो डिसीजन डिबेंचर होल्डर्स को बताने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज का कम्युनिकेशन वहाँ पे करना पड़ता है। इसलिए जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको कम्युनिकेशन करते, लेटर राइटिंग करते समय वो केयरफुली उसने क्या लेटर राइटिंग करनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ द डिबेंचर होल्डर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। अब जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है, जब भी डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाते हैं और डिबेंचर अलॉटमेंट होने के बाद 6 months के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना चाहिए। अ कंपनी कैन नॉट इशू द डिबेंचर टू द मोर देन 5,000 people विदाउट अपॉइंटिंग इन डिबेंचर ट्रस्टी। अब जो भी कंपनीज है, कंपनीज 500 से ज़्यादा लोगों को जो भी डायरेक्टली मीन्स डिबेंचर विदाउट डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। जो भी 500 से लेस होंगे डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर होल्डर, तो कंपनी क्या डायरेक्टली वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है। लेकिन 500 से ज़्यादा डिबेंचर आपको इशू करने होंगे तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी क्या अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी विल द करस्पॉन्डेंट
करस्पॉन्डेंट विद द डिबेंचर होल्डर्स। अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है, कंपनी सेक्रेटरीज को टाइम टू टाइम अपना जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको कंपनी के मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन होंगे वो क्या बताने पड़ते हैं। इसलिए जो भी कंपनी सेक्रेटरी जब भी कम्युनिकेशन करेगा, जब भी लेटर राइटिंग करेगा, वो लेटर राइटिंग करते समय क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, करस्पॉन्डेंट करते क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये प्रिकॉशन आप अब ये देखेंगे। Politeness, curiosity. Being the creditors, due respect should be given to the debenture holders in a secretarial correspondence. The tone of language in the letter should be courteous, rude, and harsh language should be strictly avoided. जब भी कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर राइट करेगा, करस्पॉन्डेंट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, उस टाइम डिबेंचर होल्डर्स की जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या राउडी नहीं होनी चाहिए, हरिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जो भी अवॉइड लैंग्वेज है, अवॉइड वर्ड्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो भी क्रेडिटर्स है, कंपनी के क्रेडिटर का रिस्पेक्ट वो लेटर राइटिंग करते समय रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब भी डिबेंचर होल्डर्स है, कंपनी क्रेडिटर्स है, आप रिस्पेक्टफुली उनको बात नहीं करेंगे तो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसलिए जो भी पॉलिटनेस है वो पॉलिटनेस में वो लेटर में आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। जो भी कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी सेक्रेटरी ने जो भी डिबेंचर होल्डर ने जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे, जो भी कंप्लेंट्स की होंगी, जो भी क्वेरीज की होंगी, उनका रिप्लाई प्रॉम्प्ट देना चाहिए विदाउट एनी डिले। जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है, डिबेंचर होल्डर्स ने कोई क्वेरीज कंप्लेंट्स की होंगी, उस डिबेंचर होल्डर्स का विदाउट एनी डिले प्रॉम्प्टली रिप्लाई जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है उन्होंने देना चाहिए। लीगल प्रोविजंस। जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है, अब कंपनी सेक्रेटरी जब भी लेटर राइटिंग करेगा उस समय जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है और अदर रिलेवेंट लॉज है, जो भी रिलेवेंट लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता क्या नहीं होता ये देखना जरूरी है। और जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है लेटर राइटिंग करते समय काउशन एंड केयरफुली विल बी करस्पॉन्डेंट विद द डिबेंचर्स होल्डर्स ऑन लीगल मैटर। जब भी लीगल मैटर का टाइम कंपनी एक्ट और अदर रिलेवेंट लॉ जो भी है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना नेसेसरी है, जरूरी है। लीगल प्रोविजंस। The secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act. Next point. Transparency. To maintain the greater transparency with the debenture holders, it is necessary to disclose all the correct and accurate information of the company, credit rating of the company, true and real facts of the company affairs. It is in the correspondence. अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है जब भी लेटर राइटिंग कर रहा होगा उस समय लेटर राइटिंग करते समय ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप डिबेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑल इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो कंपनी की होना चाहिए। जैसे क्रेडिट रेटिंग है उसकी जो भी आपका कंपनी का जो भी सीआर है वो सीआर कंपनी का राइट बताना चाहिए, फैक्टफुली बताना चाहिए। कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है, अफेयर्स है वो राइटली वहाँ पे बताना चाहिए। क्योंकि जो भी कंपनीज करस्पॉन्डेंस हैं वो करस्पॉन्डेंस अच्छे वहाँ पे आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सिक्वेंस। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कॉन्सिक्वेंस एंड दैट इज द ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अननेसेसरी एंड इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइड। अब जब भी आप कंपनी सेक्रेटरी जब भी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर राइट करता होगा तो उस समय जो भी लेटर है वो लेटर क्या शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वहाँ नहीं देना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है वही इंफॉर्मेशन वहाँ पे आप राइट करो। और जो भी लेटर्स है वो लेटर्स आप क्या शॉर्ट में क्या राइट करो। प्रिसाइज
information, the secretary should provide the precise and up to date information to the debenture holders. The information must be factfully and true. अब जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो फैक्टफुली एंड ट्रू इंफॉर्मेशन वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ने डिबेंचर होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए. Secrecy as a confidential offer of officer of the company, secretary should not disclose any important and secret information related to the company with the correspondence with the debenture holder. अब जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है वो कंपनी का क्या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स है. जो भी इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उस ऑल सीक्रेट इंफॉर्मेशन कंपनी सेक्रेटरी के पास अवेलेबल रहती है. इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है कंपनी की वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो डिबेंचर होल्डर्स के लेटर में डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए. इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी will the correspondent with the debenture holders. The secretary should allows try to maintain the goodwill and create a good image of the company in the mind of the debenture holders. अब जब भी कंपनी का सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट करता होगा तो उस समय उसके माइंड में रहना चाहिए कि आप जिस तरह से लेटर राइटिंग करेंगे उसकी ऑटोमेटिकली इफेक्ट वो डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर क्या गिर जाएगा. आप कंपनी का जो भी लेटर राइटिंग अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की इमेज क्या होंगी बेटर होंगी, गुडविल क्या होंगी जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी. ये जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है इस कंपनी सेक्रेटरीज के माइंड में होना चाहिए कि आप जब भी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर राइटिंग कर रहे वो किस तरह इफेक्टिव हो जाएगी. उसके बाद जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को किस तरह अच्छा लगेगी लैंग्वेज, ये केयरफुली कंपनी सेक्रेटरी में देखा माइंड में रख के लेटर राइटिंग की तो ऑटोमेटिकली कंपनी की इमेज और गुडविल क्या हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स क्या इसमें इंक्रीज हो जाएगी. ओके, यहाँ पर आप रुक जाएंगे. ओके, बाय, थैंक्स.